फुरकान से बात करते हैं। फुरकान, क्या हाल है, कैसे हो आप? हेलो। हाँ जी, क्या बात करेंगे? कैसे मैं बात करना चाहता था, बाइबल की वर्स पे बात करनी थी मुझे, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए। अच्छा यार, ये तीशा और तुम एक बंदा हो कि दो डिफरेंट हो आप लोग? नहीं नहीं, हम ये मैं नहीं जानता, डिफरेंट है, दूसरा भाई आता आवाज भी मिलती है, लहजा भी मिलता है, वही सेम, दोनों है, सेम टू नेम। ठीक है। है। नहीं, उसको दूसरा भाई जो आता है मेरे से पहले जो आया वो, मतलब हो सकता है आवाज मिले, मगर ये नहीं है। अच्छा चलें, करें बात, क्या बात करनी है आपने? मुझे बात करनी है सॉन्ग ऑफ सोलेमन है, चैप्टर 5 वर्स 16 है, ओल्ड टेस्टामेंट की। अच्छा, क्या है उसमें? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया ना। अच्छा, तो क्या आया नाम आके, क्या हुआ है? इसमें जो है, अगर हिब्रू लैंग्वेज में हम इसका निकालें, ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स जो ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें जो रखा गया था, ओरिजिनल जो हिब्रू लैंग्वेज में है, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्लियरली मेंशन किया गया है। यानी आप मुझे इस बात का कोई सबूत दे सकते हैं कि अगर ओरिजिनल हिब्रू में चली जाए तो रात, तो वो सच्ची हो जाती है, झूठी किताब नहीं रहती? नहीं, तौरात की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट में ही मैं कह तो रहा हूँ कि आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि तौरात एक झूठी किताब है भाई। ठीक है। तोरा का, तोरा नहीं, मैं बाइबल का बोल रहा हूँ। हाँ ना, तो आप बताओ ना, बाइबल सच्ची है तो फिर बता करते हैं बात इस बात पे। अगर आप ये साबित कर सकते हैं मुझे कि बाइबल सच्ची है तो ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ आपकी। अगर आप इस बात का सबूत नहीं दे सकते तो मैं आपकी नहीं बात अगर आप, नहीं। हाँ नहीं, अगर आप नहीं मानते हो बाइबल में या तोरा में, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि 2000 साल पहले, मतलब कैसे प्रिडिक्शन किसी बंदे के बारे में हो सकती है, हाँ ये नबी आएगा, इसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार मुझे आप एक बात बताओ ना यार, आप मुझे एक ऐसे बता सकते हो कि तोरा जो है एक सच्ची किताब है? नहीं, ये बात नहीं है ना डिबेट, मैं आपको बोलता हूँ कि अब आज से नहीं 2000 नहीं साल भाई, पहले। आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही ना। एक बंदा है, ठीक है, नहीं, मुझे साबित आई शुदा। समझ, आप कह रहे हो कि प्रूव करो यार मुझे ये बात। आपको नहीं आई समझना भाई। अगर समझ आई होती तो आप बात ही ना मुझसे ये करते। ठीक है। एक बंदा है झूठा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। ठीक है, हमें पता है कि वो बंदा है ही झूठा। ठीक है। आप ये कह रहे हो कि उस झूठे की बात की बुनियाद पे मैं हजरत मोहम्मद को सच्चा नबी मान लूं? नहीं, ठीक देखो है। देखो 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 देखो, सुनो सुनो पहले। मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2000 साल बाद, अगर मैं अभी प्रिडिक्शन करूं, 2000 साल बाद कोई आएगा, उसका नाम ऐसे होगा, वो ये होगा, वो होगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना आपको, आप बोलोगे यार ये कैसे साबित हो गया। 2000 साल पहले जो चीज बताई गई वो साबित हो रही है, तो आपको क्या और दलील चाहिए। नहीं, मुझे तो, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि पहले आप ये साबित करें कि जिस जिस किताब को आप इतना कह एक्यूरेट रहे हैं, प्रिडिक्शन मत हो सकती है। वो चंदा 2000 साल तो पहली बात है कि हजरत मोहम्मद में और तौरात में 2000 साल का फर्क नहीं है। ये आपको बात पता नहीं है। ठीक है, समझ गए हो? दूसरी बात यह है जितना कि भी तौरात टाइम एक फ्रेम। झूठी किताब है। और आपको ना, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, यार आपने तौरात पढ़ी है नहीं है, एक आयत पकड़ के ले आए और मुझे कह रहे हो? नहीं, मैं क्रिश्चियन भैया मेरा अथॉरिटीज का तो, बोल रहा हूँ जिनने कंफर्म किया ये। नहीं, तो क्रिश्चियन अथॉरिटीज चाहे 100 बार कंफर्म करें ना, बात किताब ही झूठी है जब, तो फिर मैं नहीं, कैसे वो मान आप लूंगा? मान रहे हो ना, इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होना, ये तो सीधा बता रहा है कि बाइबल भी सच्ची है, कुरान भी सच है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि यानी वसल्लम बाइबल सच्चे सच्ची नबी है? है। अगर बाइबल सच्ची है ना तो हजरत मोहम्मद झूठे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ फिर बात। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप वो आयत खोलो हिब्रू लैंग्वेज में, ओरिजिनल हिब्रू स्क्रिप्चर्स में, मैं आपको तो यार, दिखाऊं ना दूंगा। तुझे हिब्रू आती है ना मुझे हिब्रू आती है, आके दोनों के दोनों ना बैठ के ऐसे ही फजूल बातें करोगे, कोई करो ना फायदा नहीं गूगल है। ट्रांसलेटर से। भाई मैं क्यों गूगल ट्रांसलेटर करूं? आप मुझे, अभी मैंने आपको पहली भाई आप शर्त क्या सीखना रखी? ही नहीं चाहते हो दीन का, अगर आपको समझना ही नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूँ दलील। हाँ, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो कि आपके बहरे कानों पे पड़ रही है और आप उसको समझना नहीं चाह रहे हो। वो पता क्या है? आपने जब आके शुरू में बात की तो मैंने आपको क्या कहा फिर? मैंने आपसे कहा कि भैया अब आपको मुझे यह साबित करना है कि तौरात एक सच्ची किताब है। आप मुझे किसी तरीके से यह साबित कर सकते हैं कि तौरात एक सच्ची किताब है तो मैं नहीं, मान लूंगा तौरात आपकी की, बात। आप मैं बताएं, तो आपके पास क्या सबूत है कि तौरात एक सच्ची किताब है? नहीं, मैं तो बाइबल का कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ ना, तो आपको पता नहीं है कि बाइबल, जिस जिस किताब की आप बात कर रहे हैं वो बाइबल का हिस्सा है?
मैं सॉन्ग ऑफ आपने सोलोमन कह रहा हूँ, इसका जो आप वॉल्यूम ना है ना सॉन्ग चैप्टर ऑफ 5। सलमन, चलें सॉन्ग ऑफ सलमन जो है वो बाइबल का हिस्सा है, तो आप साबित कर सकते हो कि सॉन्ग ऑफ सलमन एक सच्ची किताब है? तो चलें साबित आप तो मैं बताएंगे आपको सॉन्ग ऑफ सलमन लिखी किसने थी, बताएं जरा। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, ये डिबेट नहीं है मेरा, मैं मेरे आपको बोल रहा कि चांद मैं प्रिडिक्शन। आपसे यार नहीं, एक मिनट, आप मुझे ये बता दें कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन किसने लिखी है, प्लीज। देखो देखो, मेरी आप बात सुनो। मैं यार नहीं, एक आपको मिनट, फुरकान मियां सुनो ना, छोड़ दो, सुनो ना, आप मेरे साथ सुनो ना, कार्ड ना सुनो लगाओ। ना। आप इतनी देर से ना एक क्वेश्चन मेरे को डॉज कर रहे हो, सिंपल सी बात है। मैं अब आपको रोक के ये पूछना चाहता हूं कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन किसने लिखी है, ये बताएं मुझे जरा प्लीज। चलें बताएं यार, अनम्यूट करें, बताएं। चलें चलें बताएं यार, भागना जाना, आप बता के जाना जरूर मुझे। आप इस तरह ही भाग जाते हो जब आपको एक क्वेश्चन के ऊपर लेके आ जाए। तो चलें मुझे प्लीज बताएं, अब आप गूगल कर रहे हैं ना, बताएं प्लीज कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन किसने लिखी है। चलें बताएं, आपको बाइबल के बारे में पता है ना, तो चलें मुझे बताएं, मैं आपसे 2-4 सवाल हाँ, पूछूंगा, हेलो। पता चल जाएगा कि आपको बाइबल के बारे में क्या पता है। चलें बताएं सॉन्ग ऑफ सॉलोमन किसने लिखी है। मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा, आप पहले मेरा सुन लो फिर बोलना। आप सुनो बात। मैं कह रहा हूँ आपको कि इतनी करेक्ट प्रिडिक्शन होना ही इस बात की दलील है कि सॉन्ग ऑफ सोलेमन में जो लिखा है वो सच्चा है, और नबी भी आने वाले सच्चे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया जब मसला ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन किसने लिखी है, तो आप कैसे कह सकते वो हो तो कि सॉन्ग ऑफ सोलेमन ने लिखी है ना। नहीं लिखी? चंदा, आपको किसने कहा सॉन्ग ऑफ सॉलोमन सॉलोमन ने लिखी है? तो मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, आप इस बात पे डिबेट होनी नहीं चाहिए। यार मसला ये है कि ये आप नहीं तय करोगे ना किस बात पे डिबेट होनी चाहिए। आप मुझे एक सोर्स बता रहे हो और मैं उस सोर्स को क्वेश्चन कर रहा हूं। जब तक आप चलो उस आप सोर्स, फिर आप क्रॉस नहीं चेक चुप कर लो करो, सोर्स एक को, मिनट मैं चुप कहाँ करो बोलता मियां, हूँ आपको। यार एक मिनट, फुरकान मियां, मेरी बात जब कंप्लीट समझोगे ना, सुनोगे, तो आपको समझ तब आएगी। अभी फिर आपने बीच में धड़ाम से छलांग लगा दी, इस तरह तो बात नहीं होती। आप जो बातें करते हो ना, उस उनका लॉजिक से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं होता। लॉजिक ये आप है कि आपने एक सोर्स को किया रेफर, वो है बुक सॉन्ग ऑफ सॉलोमन। आप मुझे, आपको उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, समझ गए? पहली बात ये, और आपको ये पता है कि मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूं। जिस किताब का आप नाम ले रहे हो ना मियां, मुझे वो किताबें याद है सारी, ठीक है। वो बेहतर हो गया, आपको बेहतर हो गया। चुप करो, और चुप कर, मुंह बंद रख अब अपना, ठीक है ना। बीच में मेरी बात के नहीं बोलना आप। एक तो करते हो चोरी, ऊपर से करते हो सीना जोरी, ठीक है। ये इधर आके तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी कि तुम बस एक जुमला रट के आ जाते हो और वो बार बार बोलते जाते हो, ठीक है, वो नहीं चलेगा। नहीं नहीं ये है वो है, ओ भाई मुझे ये बताओ कि जिस सोर्स को तुम रेफर कर रहे हो कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन है वो, ओ भाई उस किताब की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तुम आप जाके सुनो। किसी क्रिश्चियन, चुप चुप चुप, शट अप, किसी क्रिश्चियन को जाके बताना 100 बार कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन में ये लिखा है। मुझे नहीं आप बता सकते, क्योंकि मैं सॉन्ग ऑफ सॉलोमन को झूठी मानता हूं, समझ गए हो। और पूरी बाइबल में जिसके अंदर को मिलियन से ज्यादा आयतें हैं, ठीक है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, जिसके अंदर शायद टेंस ऑफ थाउजेंड्स आयतें हैं, मियां उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी एक आयत आप निकाल सकते हो कि जो ये साबित कर दे कि इंसान चांद पे लैंड करेगा, ठीक है, समझ गए हो। ये बात आपको समझ नहीं आती कि तुक्के तो भाई लग ही जाते हैं। और अगर आप ये कह रहे हो कि हिब्रू में उसका ये नाम मिलता है, तो वो भाई हिब्रू और अरबिक सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मोहम्मद से मिलता जुलता लफ्ज उसमें फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोहम्मद तो तो यूनिक नेम था ना उस टाइम पे। आप स्टूपिड हो ना असल में, जिसको ये बात अच्छा समझ ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, सुन है। हाँ, सुन लो, सुन लो बात। आप कह रहे हो ना आपने बाइबल पढ़ी है सारी, सारी पढ़ी है और याद भी है आपको। बता दो ना, मैं आपको फिर पूछूंगा एक बार किसी एक चीज पे, फिर आप मुझे बताना कि ये रिलेट कर रहा है कुरान से कि नहीं। हाँ तो बता दो, चलो बताओ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 टू 14। अच्छा क्या लिखा है वहां? इसमें 8 यूनिक मैस्कुलिन प्रोनाउंस यूज हुए हैं। मैस्कुलिन, ही 8, 8 जगह पे ये यूनिक वर्स है बाइबल की, जो कुरान के चैप्टर 61 वर्स 6 से मिलती जुलती है। मिलती जुलती क्या, हाँ तो तकरीबन कुरान में बराबर जाके सेम है। यार इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर बात ये है कि मैंने आपको दूसरा दे रहा हूं, मैं आपको ये बात की यार अपनी मियाँ तरफ से ये एविडेंस। बातें आप उसको जाके बताओ, अभी तक आपको समझ नहीं ये बात आ रही।
ये बातें आप उसको जाके बताओ मेरे प्यारे भाई जो इन किताबों में बिलीव करता है। मैं तो इन किताबों को झूठा साबित करता हूँ, ठीक है। लोगों के पास आप जाओगे ना, उनको पता नहीं होगा। मैं तो आपको गॉस्पेल ऑफ जॉन झूठी किताब साबित करके दिखा दूंगा भाई, मगर मसला यह है कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आपको गॉस्पेल ऑफ जॉन झूठी क्यों है ये बताऊं तो आपको समझ भी आएगा कि वो झूठी क्यों है, ठीक है। समझ ठीक गए? है, मैं प्रॉब्लम ये है ना, आपको मैं ये बताऊं कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन, मैंने अभी बताया आपको, आपने कहा सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिखी है भाई किसने? सोलोमन ने। मियां सोलोमन ने वो लिखी ही नहीं है, वो तो झूठी, उसके नाम से झूठ मंसूब की गई है किताब, ठीक है। आपको ये बात दिखा समझ सकते आने के रेफरेंस? लिए आपको बाइबल का पता होना चाहिए। मसला ये है कि आपको बाइबल का मियां कख नहीं पता, तो मैं अब क्या करूं, ये मेरा मसला तो नहीं है ना, ठीक है। आपको अगर बाइबल का पता होता तो मैं आपको जरूर बता देता कि ऐसे है तो वैसे है, मगर प्रॉब्लम ये है ठीक कि है, आपको बाइबल का पता नहीं है ना, मैं अब आपको क्या बताऊं फिर। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद मुझे लगता है लीव ही करूंगा मैं आपको यही बात कह रहा हूँ सीधी सी कि ना मैं किसी चीज की प्रिडिक्शन कर देता हूं आज कि आज से 100 साल बाद ये होगा, 150 साल बाद ये होगा, 100 साल में ये बंदा होगा, ये बंदा इधर पैदा होगा, इसका ये होगा, इसका नाम तक मैं उस बंदे का बोल रहा हूं। आप मुझे नहीं बोलोगे भाई क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या 100 साल आगे की प्रिडिक्शन कर रहे हो, तुम्हें कहाँ से ये इतना नॉलेज हो गया। मैं आपको वही सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो बात आई है सॉन्ग ऑफ सोलोमन की, चाहे आप मानते हो नहीं मानते हो, ये आपके लिए इनफ होना चाहिए प्रूफ कि ये जो नाम आया है ये बाद में, ये तो प्रिडिक्शन सच हो गई। आप पिछली बार आए थे न्यूमेरिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान लेके, और मैंने आपको नहीं नहीं, पिछली मैं बार नहीं आया था, समझाया वो था। नहीं था, मैं वो दूसरा हाँ ना, भाई तो था, मैं नहीं पिछली आया बार जो आया था उसको भी मैंने ये समझाया था कि मियां कुरान पे नंबर तो उसने लगाया ही नहीं। इसी तरह मैं आपको समझा रहा हूं भाई, आपको मैं ये समझा रहा हूं कि जिस किताब की बेस पे आप दावा कर रहे हैं वो किताब साबितशुदा झूठी किताब है। अब था। अरे मैं क्या भाई, करूं? मैं मैं कैसे आपको मान लूं किताब भैया, से जब नहीं, आप एक मिनट, आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि एक गवाह जब किसी जज के सामने झूठा गवाह साबित हो चुका हो तो वो उसकी गवाही मानता थोड़ी है फिर। ये बात है, अगर आप में इस गवाह को सच्चा गवाह नहीं साबित कर सकते तो आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं आपको सिंपल सी प्रॉब्लम बात तो कह ये रहा हूँ। है यार, जो आपको आप समझ नहीं आ रही मियां। देखो देखो, सुनो आप, मैं दो दो सेकंड में इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मानते हो कुरान को सच्ची किताब या बाइबल को सच्ची किताब, मैं उसके रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो नाम आए ये हो चुका है, ये पॉसिबल हो गया है, ये जो प्रिडिक्शन थी ये हो चुकी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इनफ नहीं है आपके लिए कि आप माने कि वो लास्ट प्रॉफिट। नहीं है, इतनी सी क्यों? बात है। इसलिए नहीं है कि जिस किताब की बेस पे आप बात कर रहे हो और मैं घोंचू, अभी तक ये बात समझ नहीं आई, वो किताब ही झूठ है ना। उसको सच्चा साबित करोगे तो बात सच्ची होगी ना। यही तो वही आपसे है ना। कहने जा रहा हूँ उतनी देर का। नहीं, नाम इतना एक्यूरेटली आना, प्रिडिक्शन सच्ची हो यार वो जाना, ये तो वो एक अलग बहस है। पहली बात तो ये है कि किताब सच्ची साबित करोगे तो मैं मानूंगा इसी ना, से तो किताब सच्ची हो रही है ना साबित। और नहीं हो रही ना मेरे चांद, नहीं हो रही। किताब झूठी साबित करना, जहां से झूठी साबित करूंगा ना वो आपको बातें पता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या जहां से मैं करना किताब है। झूठी साबित करूंगा ना, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे गॉस्पेल ऑफ जॉन के सच्चे होने में एक दलील तो देना कि सच्ची किताब है, इसके अलावा दो ना दलील। चलो मैं आपको तो 10 मैंने आप बताऊंगा कि झूठी कैसे है। नहीं, मैंने आपको तो बोला गॉस्पेल ऑफ जॉन की चैप्टर 16 वर्स 12 और 14 और हाँ कुरान ना, के तो मैं साथ आपको कह रहा हूं ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन के सच्चे होने की दलील दो ना कोई, कि सच्ची कैसे है। वही मैंने आपको गॉस्पेल ऑफ जॉन दूसरे स्टेटमेंट में दिया जब आपने आगे से हाँ ना, तो काउंटर चलो आर्गुमेंट आप किया मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे नाम में। सॉन्ग ऑफ सलमन के सच्चे होने की दे दो कोई। तो ये नाम नहीं आपके लिए इनफ है कि 2000 साल बाद वही नहीं, नबी मैंने आए, आपको कहा बाकी है ना, नबी। ओ मियां आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही। आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको लॉजिक का एल भी नहीं पता। लॉजिक ये कहती है कि जब आप एक शख्स की गवाही मान रहे हैं जो कि इस केस में किताब है, और वो शख्स खुद झूठा है, तो आप उसकी गवाही को सच्ची गवाही नहीं मान सकते, इतनी सी बात है। और जिससे आप रिलेट कर रहे हैं सोलोमन से, वो किताब उसने लिखी ही नहीं है भाई। और बात यह है कि आपको पहले तो यह भी साबित करना पड़ेगा कि सोलोमन कोई था भी, सुलेमान नबी था भी। ये आप साबित नहीं कर सके, आज तक किसी का बाप भी साबित नहीं कर सका, ठीक है। आपने कभी इस बात को सुना नहीं है मुझसे कि मैं दाऊद और सुलेमान के बारे में कहता क्या हूं। दाऊद और सुलेमान के बारे में आज तक उनका एक सिक्का नहीं मिला, ठीक है। उनकी कंस्ट्रक्शंस कराई हुई बड़ी बड़ी वो नहीं मिली, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। इवन के यहूदी जिसको फर्स्ट टेंपल कहते थे, टेंपल ऑफ सोलोमन,
उसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, जिस तो टाइम ये कहते थे, चुप करो मियां, चुप चुप, जिस टाइम ये कहते थे ना कि दाऊद और सुलेमान की हुकूमत थी यहूदिया के ऊपर या इसराइल के ऊपर, मियां उस टाइम तो इस इलाके में मिस्री हुकूमत करते थे, ये खुद थे ही नहीं। ठीक है, तो जो बातें आप करते हो ना कि जी सॉन्ग ऑफ सोलोमन, और सोलोमन था 1000 बीसी में, और ये किताब है 100 बीसी की भी नहीं है ये। ठीक है, समझ गए हो, जीसस के आने से भी 100 साल पहले या 200 साल पहले ये किताब लिखी गई थी, उससे पीछे ये किताब ही नहीं थी। ठीक है, ये उन किताबों में शामिल है जो कि जूइश बाइबल में सबसे आखिर में शामिल की गई और सबसे आखिर में लिखी गई। तो ये कहना कि ये किताब सुलेमान नबी ने लिखी थी, पहला झूठ तो ये है। दूसरी बात है कि सुलेमान नबी था, दूसरा झूठ ये है क्योंकि वो नहीं था। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि जिस टाइम ये किताब, जिस टाइम सुलेमान नबी के वजूद के बारे में कहा जाता है कि वो मौजूद था, उस टाइम तो भाई मिस्रियों की हुकूमत थी इस इलाके में, आज 1280 बीसी के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे झूठी बातें हैं, इसराइल के कोई किंगडम का जिक्र ही नहीं था उस टाइम, कोई भी, ऐसे झूठ है सारे का सारा। सुनो मैं आपको तो ये बताता हूँ, मुझे बातें आप जब आप बताओ। झूठ साबित करोगे ना, तब मैं सॉन्ग ऑफ सुलेमान को जो है ना सीरियस लूंगा। समझ गए बात? चलो कोई मसला नहीं, आपने जो ये लास्ट बात की ना कि वो नहीं मिला, इसका एविडेंस नहीं, इसका एविडेंस नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, हमने इंसानों ने कितना ओशंस को डिस्कवर किया है? 2%, 3%। अनडिस्कवर्ड है ओशन हम 97% ओशंस की बात इससे नहीं ये कर रहे, साबित नहीं। हम सोलोमन की बात कर रहे सुनो हैं। सुनो आपको सुन लो ना, चुप, सुन लो ना, ओ मियां, ओ यार छोड़, मैं अगली बहस में नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं आपको बोल सिर्फ रहा हूँ अभी डिस्कवर हो। यार मैं फिर कहूंगा कि चुप करो। ठीक है, सिंपल सी बात है मियां, हम सोलोमन की बात कर रहे हैं। सोलोमन कौन था? सोलोमन कहने को इसराइल का सबसे अमीर बादशाह था, जिसकी सल्तनत इराक के, आज बहुत सारा इराक जो है मौजूद वो उसमें आता है, पूरा शाम उसमें आता है, पूरा जॉर्डन उसमें आता है, डेजर्ट ऑफ साइनाई उसमें आता है। ठीक है, ऊपर टर्की के बॉर्डर के करीब करीब जाके जगह उसके पास आती हैं, और उस बादशाह का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। यानी जो सबसे बड़ा बादशाह इसराइल का आज तक, यानी फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल टू आज तक सबसे बड़ा जो बादशाह था ना, वो सुलेमान था। सुलेमान जितना रकबा किसी के पास नहीं था, सुलेमान जितनी दौलत किसी के पास नहीं थी, किसी के पास कुछ भी नहीं था उस जितना, और उसका आज तक एक सिक्का भी नहीं मिला है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ ना ये। तो ये बात जो है ना, इन बेचारे मोमिनों को समझ नहीं आती। और एक इधर को मुबशर अली है, मुबशर अली यार आप चैट के अंदर बड़ी गालियां दे रहे हो भाई, हिम्मत करो ना, इधर कॉल पे आके बात करो। ठीक है, ये माँ बहन की गालियों से इस्लाम सच्चा अगर साबित होता तो यार फिर रसूल अल्लाह सिर्फ गालियां ही दे रहे होते ना। ठीक है, तो रसूल अल्लाह फिर सच्चे हो जाते गालियां दे दे के। तो मियां, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गालियां देने के बजाय को हिम्मत करो, कोई आके दलील रखो और फिर बात करो। ये बात नहीं है कि उधर माँ बहन की गालियां देने से आपका इस्लाम सच्चा साबित हो रहा है, तो करते रहो यार। आप ऐसा किया करेंगे नेक्स्ट टाइम से ना, मस्जिद में गालियां दिया करें ताकि लोग, इस्लाम का बोलबाला ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो आप ये काम किया करें जरूर, बड़ा अच्छा रहेगा, इस्लाम की खूब तरक्की करेगा इस्लाम। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।